मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। सीएए को पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं कोई राज्य इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसको लागू नहीं करने की बात कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम समेत कई और राज्य जिनमें सीए नहीं लागू होगा, क्या केंद्र सरकार के कानून को लागू करने से राज्य मना कर सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। साल 2016 में सबसे पहले लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून पेश किया गया था। फिर इसे दिसंबर 2019 में पेश किया गया। उसी साल लोकसभा और राज्यसभा से इस कानून को पास कर दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे। नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों को अलग रखा गया है। कानून के मुताबिक इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर के राज्यों, खासतौर से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में सीए लागू नहीं होगा। इसके अलावा जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद बनाई गई है, उन्हें भी सीएए के दायरे से बाहर रखा गया है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं। इसका मतलब साफ है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा सीएए के दायरे से बाहर रहेंगे। इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी और संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में जनजातीय समूहों को संरक्षण देने के मकसद से लागू किया गया था। मणिपुर पहले इनर लाइन परमिट में नहीं आता था, लेकिन बाद में इसे भी इसमें शामिल कर लिया गया। इनर लाइन परमिट एक तरह का यात्रा दस्तावेज होता है जो एक सीमित अवधि के लिए दूसरे राज्यों के लोगों का यात्रा करने के लिए उनको दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये इनर लाइन परमिट जो है आखिर क्या है? इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। ये संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये दस्तावेज भारतीय नागरिकों को सीमित समय के लिए संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए अनुमति देता है। इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है। जारी किए गए परमिट पर्यटकों, किराएदारों और अन्य उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रदान किए जाते हैं। दस्तावेज यात्रा की तारीखों को बताता है और उन विशेष क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है जिसमें आईएलपी धारक यात्रा कर सकता है। इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करना भी आसान नहीं है। इसके लिए अपने वीजा विवरण के साथ 2 फोटो और वैध पासपोर्ट की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। विदेशियों को सिक्किम में प्रवेश करने के लिए भी इनर लाइन परमिट की ही जरूरत होती है। इनर लाइन परमिट के लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। केरल और बंगाल की सरकारें सीए लागू करने के खिलाफ है। इसे लागू करने से वो इनकार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि यदि सीए के नियमों के जरिए लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया तो वह इसके खिलाफ लड़ेंगी। ममता का कहना है कि सीएए लागू करना चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं। उधर केरल के सीएम पिनराई विजयन का कहना है कि उनकी सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देगी। उन्होंने इसे सांप्रदायिक कानून करार देते हुए कहा कि इसके विरोध में पूरा केरल एकजुट है। इतना ही नहीं, असम में भी सीएए को लेकर विरोध शुरू हो गया है। असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अब सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें केंद्र के कानून को मानने से इनकार कर सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है जिसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं। 7वीं अनुसूची में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। संघ सूची रक्षा, विदेश मामले, जनगणना, रेल और नागरिकता जैसे 100 विषय शामिल हैं, जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। वहीं राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें 61 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र किसी विषय पर कानून बना लेता है तो राज्य को उसे मानना ही होगा। इसमें 52 विषय आते हैं। इस तरह से केंद्र की सूची में आने वाले विषय से जुड़े फैसलों पर राज्य सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सीए का मामला नागरिकता से जुड़ा है, इसलिए इसे हाईकोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में साफ कहा था कि सीए से जुड़ा कोई भी मामला हाईकोर्ट में नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीए के विरोध और समर्थन को लेकर पहले ही 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं। इस पर अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। हमारे देश में नागरिकता पर
क्या है नियम, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो नागरिकता कानून 1955 के तहत भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही वो किसी भी धर्म या जाति से जुड़े हों। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।